हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैं विनोद सर आप सभी लोगों को एज पढ़ा रहा हूं। एज में हम लोग एक पार्ट देख लिए हैं जो कि रीजनिंग के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। फिर एज जब कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चों की डिमांड आ रही है सर, मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होता है मिक्सचर एलिगेशन, तो मिक्सचर को पढ़ा दीजिए। तो मे भी हो सकता है कि इसके बाद वही चैप्टर चले, क्योंकि वो भी इसी पे डिपेंडेंट है, एवरेज मतलब रेशियो पर ही। तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कल कहाँ तक हुआ था। उसके आगे कल हुआ था 12 नंबर क्वेश्चन तक, तो आज 12 के आगे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। जैसा क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, आगे कर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा। कलाम और वेंकट की उम्र का जो अनुपात है क्रमशः 8:7 है। कर 20 वर्षों के बाद उनकी उम्र का अनुपात 13:12 हो जाएगा। उनके उम्रों के बीच का अंतर आपको बताना है। तो उम्रों का अंतर जब भी पूछता है ना, उस समय आपको पता है क्या करना है, वर्तमान उम्र का उनके बीच का अंतर आपको बताना है। और वैसे भी वर्तमान रहे चाहे बात करें, सब बराबर होता है उनका अंतर। ये आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर पहले से मालूम है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगता है इसमें। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कलाम और यहाँ पे लिखते हैं वेंकट। कलाम का जो है वो 8 है और वेंकट का कितना है, वो 7 है। अब 20 वर्ष बाद अगर हम देखें, 20 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, तो यहाँ पे हो जा रहा है 12 और 13। 12 और 13। तो सबसे पहले इनके बीच का हम लोग अंतर देखते हैं कि इनके बीच का अंतर समान है क्या। तो 7 से 8 यानी अंतर 1 का है। उनकी उम्रों 20 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात कितना है, 13:12 है, सॉरी 13:12 है ना। हम लोग यहाँ पे गलत कर दिए, 13:12। तो आप 13:12 करिए यहाँ पे 13, तो यहाँ पे 12। अब देखो यहाँ पे भी अंतर कितने का है, तो 1 का अंतर है। और यहाँ पे भी अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। ठीक है, तो जब अंतर 1 का है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे कि 8 से 13, 8 से 13 यानी 5 बढ़ रहा है। 7 से 12 अगर हम देखेंगे तब भी बात वही है, तो 5 बढ़ रहा है। इसी 5 की वैल्यू है ये 20 साल। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 साल। 1 की वैल्यू कितनी, 4 साल। अब 1 की वैल्यू 4 है, तो आप कहोगे कि सर जी अगर उनके उम्रों के बीच का अंतर निकालना है तो उनके उम्रों का बीच का अंतर भी तो 1 ही है। एक देखो यहाँ पे 8 से 7 1 है, 13 से 12 1 है, तो इसी यही तो अंतर है, 1। इसी का तो आपको मान निकालना है, 1। तो 1 का मान आ गया है कितना, 4 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, 20 का क्या है, राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से देखिएगा। आर और एस की वर्तमान उम्रों का जो अनुपात है 11:17 है। 11 वर्ष पहले उसकी उम्र का अनुपात 11:20 था। आर की वर्तमान उम्रों में क्या है, मतलब आर की जो वर्तमान उम्र है वो क्या है, वर्षों में क्या है, ये आपको बताना है। अब देखिए आर लिखिए आप, आर यहाँ पे लिखिए एस। आर का जो है 11 है और ये है आपका 17। फिर कह रहा है कि 11 वर्ष पहले, 11 वर्ष पहले की बात करें तो ये 11 है और ये 20 है। 11 वर्ष पहले की बात करिए आप। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, तो अब देखिए ध्यान से, 11 और यहाँ पे भी 11, इनका तो बदल नहीं रहा है। और अगर हम बात करें 17 का, तो 17 से यहाँ 20 हो जा रहा है, जबकि पहले की उम्र बात कर रहा है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर इसमें क्या है, इसके अंतर में कुछ गड़बड़ी है। इसके अंतर में क्या है, कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे 11 से 17 है यानी 6 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ से 11 से 20 है यानी 9 का आ रहा है। तो ये 11 से हो गया आपका कितना, 9। और ये आपका देखिए 11 से 17 यानी कि 6। तो 6 9 किस पे बराबर होते हैं, आप पहले ये बात समझ लो।
तो आप जानते हो कि 6 9 18 के बराबर होंगे, यानी कि इस 6 को 18 बना लो। तो 18 बनाने के लिए यानी पहले वाले में हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, पहले वाले में 3 से। तो ये कितना होगा, 11 3 33 और 17 3 51, तभी तो होगा। 3 का गुणा कर दिए तो ये 6 का अंतर था, 3 का गुणा कर दिए तो 18 हो गया। अब इसमें 9 का अंतर है तो 2 का गुणा कर देंगे तो 11 दूना 22 और कितना हो गया 20 दूना 40, बस। तो आप देखेंगे कि पहले 33 था, अभी 22 हो गया, यानी 11 वर्ष का कम हो रहा है। और रियल में भी वही बोल रहा है कि 11 वर्ष कम हो रहा है कि नहीं। तो आर आपका क्या है, पहला देखिए, पहले आपका आर है, तो आर पहले कितने वर्ष का था, आर पहले 33 वर्ष का था, 11 वर्ष पहले देखे तो 22 का है, यानी कि उसकी वर्तमान एज आ गई डायरेक्ट 33। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। जब अंतर आप सेम करोगे ना तो आपको हूबहू आंसर ही कभी कभी वही मिल जाता है, जैसे यहाँ पे आपको मिल रहा है। आ रहा है वो समझ में, एकदम बढ़िया से क्लियर हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से देखिएगा। सालू और लालू की वर्तमान आयु में 7 और 6 का अंतर है। सालू और लालू, तो सालू आपका है, देखो ध्यान से, सालू है 7, लालू है 6। कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल, इस तरीके का भी प्रश्न आप लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, आयु का गुणनफल। तो जब आयु का गुणनफल की बात करेंगे तो ध्यान से समझना, ये आपका 7x, ये आपका 6x। गुणनफल की अगर हम बात करें तो 7x गुणे 6x बराबर कितना है 672 है। तो 672 है। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, आप कैंसिल आउट करोगे 7 से, तो 7 से कैंसिल आउट करो, 7 9 63, 7 6 42, तो 6 से कैंसिल आउट कर लो 6 से, तो 6 से कटेगा 16 छक्के 96, है कि नहीं, 16 बार में। तो ये आपको देखिए ध्यान से, ये आपका x मिलकर हो गया x स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर हो गया 4, ये हो गया, है ना। अब आपको बताना क्या है, तो कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व लालू कितने वर्ष का था। 4 वर्ष पूर्व, ये तो वर्तमान है ना, लालू का 6 जो है वर्तमान है। तो पहले हम 6 का मान निकालेंगे, तो 6x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 6 गुणे 4, 6 गुणे 4, 6 चौक 24, 24 वर्ष अभी है, अभी 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष हम अगर घटा दें तो पहले कितना था, तो 20 वर्ष का था। कितने का था, तो 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए, ऐसे सवालों में अगर दिक्कत होगी तो फिर आगे कैसे पढ़ेंगे आप लोग ना, इतना आसान आसान सा सवाल क्वेश्चन हम तो पहले करा चुके हैं। अब देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बड़ा करते हैं ना, थोड़ा छोटा दिख रहा है। हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 है। एक बार 16 को देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, एस वीर और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। एस वीर और उसका पुत्र यानी कि सन है, ये आपका कितना है 5:2। कह रहे उनके आयु का गुणनफल 640। सेम वही क्वेश्चन आ गया। तो 640 गुणनफल है, तो अब मान लो इसके साथ है क्या है, कोई भी x है, तो 5 दूना 10, 5 दूना अगर 10 हम कर लें इसको, 5 दूना 10, तो ये हो गया आपका 10x स्क्वायर बराबर 640। तो जीरो से ये देखो, ये जीरो आपका कैंसिल हो गया, यानी x स्क्वायर की वैल्यू को 64 है, तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू 8 होगी, x की वैल्यू 8 होगी। अब क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद एस वीर की आयु क्या होगी। तो ये जो आपका एस वीर है, एस वीर 5 है ना, तो ये वर्तमान है, तो 5x की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणे 8, 5 8 40, तो ये है वर्तमान। ये कौन सा एज है, वर्तमान।
10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद की बात करें तो 10 वर्ष हम इसको ऐड करेंगे, 40 10 कितना हो गया 50 वर्ष। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? सेम वही क्वेश्चन था जो उसके पहले था, समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 को भी थोड़ा सा पहले बड़ा करना पड़ेगा। देखो एक बार आप पढ़ते रहो इसको पहले क्वेश्चन को ना। देखो क्या है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के अनुपात में क्या है 4:1 की है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो सिंपल सा है, पिता को मतलब फादर बोलते हैं और पुत्र को सन बोलते हैं। ये है आपका 4, ये है आपका 1, तो 4। अब इसके साथ देखो ध्यान से, इसके साथ भी x, इसके साथ भी x, यानी कि 4x² हो गया, जो कि 196 है। अब 196 है, अब इनको कैंसिल आउट अगर हम करें 4 से, तो ये x² की वैल्यू देखो 4 चौके 16, 4 9 36, x² की वैल्यू 49, तो x की वैल्यू 7 हो गई, x की वैल्यू 7। कोई दिक्कत? तो बोलेंगे नहीं। कह रहा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? पहले वर्तमान निकाल लेते हैं। अगर x की वैल्यू 7 है यानी उसका बेटा 7 का रहा होगा, और वो कितने का रहा होगा? 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 गुणे 4 यानी कि 28। उनका बेटा है 7 का, अब वो है 28 का। अब करना क्या है कि 5 वर्ष बाद बताना है उनकी उम्र, 5 वर्ष में। तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 48 में 5 जोड़ेंगे तो कितना, सॉरी 28 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33, 28 5 33 होता है ना। अब इनका अगर हम क्या निकालें रेशियो, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 3 से काटो, 3 दिख रहा है हमें, 3 से ये कटेगा 3 चौके तो 11 4, 11:4। इस तरीके से क्या हो सकता है, इनका आंसर निकल सकता है। क्लियर हो रहा है ना? चलो बढ़िया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे तो 17 को भी थोड़ा सा पहले हम लोग पढ़ा कर लें, छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको पढ़ते रहिए तब तक, है ना। क्या बोल रहा है एक बार देखिए ध्यान से। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले मतलब 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद उनका अनुपात 11:10 हो जाता है। तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है ये आपको बताना है। तो कमल और सुरेश, जैसे जैसे नाम कह रहा है ना वैसे वैसे आपको लिखना पड़ेगा, कमल और सुरेश। तो कमल और सुरेश का जो आयु का अनुपात था वो 11:10 था। कब? 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। फिर अभी क्या है 4 साल बाद जो उनका, सॉरी तो 4 साल बाद क्या है ना, 1 मिनट, इसको पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 6 साल जो पहले था वो 6:5 था, 6:5, 6 साल पहले। अभी क्या है 4 साल बाद, 4 साल बाद कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 11:10, 11:10। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले इनका अनुपात का अंतर बराबर करना होता है। तो 6 और 5 का अंतर 1 है, 11 और 10 का अंतर 1 है, मतलब मामला सेट है। अब ये 6 साल पहले और 4 साल बाद की अगर हम बात करें तो टोटल 10 साल का गैप हो जाता है। कितना साल का? 10 साल, क्योंकि -6 से हमें +4 में जाना है, तो 10 साल का बदलाव करना पड़ेगा तब जाकर के ऐसा होगा, है ना। अब यहाँ पे अंतर कितना है, तो 6 से 11 यानी 5 का अंतर है, तो 5 की वैल्यू हो गई 10, यानी कि 1 की वैल्यू हो गई कितनी, 2। तो 1 की वैल्यू अगर 2 हो गई, अब आपको बताना है, ध्यान से देखिए, बताना है तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है। वर्तमान उम्र अगर आप पहले से निकालते हो सुरेश का, तो 6 साल पहले की उम्र आती है, और अगर दूसरे वाले से निकालते हो तो 4 साल बाद की आती है, जबकि यहाँ पे वर्तमान उम्र पूछ रखा है। यानी कहने का मतलब ये है दोनों में से हम किसी से भी निकाल सकते हैं, बशर्ते हमको इनके रिगार्डिंग चलना पड़ेगा।
अगर 5 के हिसाब से निकालेंगे तो 6 साल पहले की उम्र आ जाएगी। 6 साल पहले की उम्र आने का मतलब 6 साल कम है, उसमें 6 साल जुड़ाना पड़ेगा। 10 अगर 10 से निकालते हैं तो 4 साल बाद की उम्र आ जाएगी, यानी 4 साल में घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए अब इसको हम कैसे करने वाले हैं, तो हम 10 से ही करेंगे तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि जीरो ही चिपकाना है हमको। अगर 10 से निकालते हैं तो जीरो ही चिपकाना है। ये 10 का हो गया वैल्यू, यानी कि 20 हो गया। 10 का मान कितना, 20। लेकिन 20 कब, तो 4 साल बाद 20 का होगा, यानी कि 4 साल घटा दें अगर, तो ये अभी 16 का है। अभी कितने वर्ष का है, तो अभी है ये 16 का। ऑप्शन नंबर सी, इस तरीके से इसका आंसर हो जाए। अगर हम इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना चाहें, यानी कि बाय ऑप्शन जिसको बोलते हैं, तो कैसे हम कर पाएंगे। एक बार ध्यान दीजिए आप इस बात को। 6 साल पहले, तो 6 साल पहले तो सुरेश का बता रहा था, 6 साल पहले सुरेश का अनुपात देखेंगे 5, यानी कि अगर 6 घटाएं तो 5 से कटना चाहिए। 4 साल बाद 10 से कटना चाहिए। तो अब देखो ध्यान से, अगर हम इस 20 में से 6 साल घटाते हैं तो 14 आएगा, 5 से कटेगा क्या, तो आपको होगा सर जी 5 से नहीं कटेगा, तो 5 से नहीं कटेगा तो यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा। क्लियर है। अब 18 पे आते हैं, तो 18 में अगर हम 6 साल घटाएंगे तो 12 आएगा, 5 से कटेगा क्या, तो कहेंगे सर नहीं कटेगा। अब हम आते हैं 16 में, 16 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 10, 10 5 से कटेगा ना, 10 जो है 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको होगा सर जी 5 से ये कट जाएगा। तो इसलिए ये जो है आंसर आपका हो सकता है। आगे वाला भी चेक कर लेते हैं, तो 24 में से अगर 6 घटाएंगे तो भी आएगा कितना, 18, जो 5 से नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं बिना सॉल्व किए, तो भी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी पे ही जा रहा है ना। तो इस तरीके से हम बिना सॉल्व किए भी आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, गुड। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 एक बार देख लेते हैं ना किस टाइप का है। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करने वाले हैं। 5 वर्ष के बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5वां भाग होती है। अब ये क्या है, अभी कंफ्यूजन आपको लगेगा कंफ्यूजन क्यों होगा, लेकिन ये बहुत आसान सा सवाल है। 5 वर्ष बाद ना, तो 5 वर्ष बाद यानी कि हम +5 की बात करते हैं, यानी कि अभी उसका जो बेटा है मयंक की आयु अपने पिता की आयु, यानी कि जो मयंक है और जो उसके पिता यानी जो उसके फादर है, उनका जो आयु का अनुपात, यानी मयंक 3 है तो फादर 5 के हैं, कब, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो उनकी आयु का अनुपात था वो 2:5 था, वो 2:5 था 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले, यानी टोटल कितना हो गया, 10। अंतर देखते हैं 3, अब ध्यान से समझो, यहाँ पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये 3 5 का अंतर 2 का है यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं कि 3 का है। तो यहाँ पे 3 और ऊपर कितने का, 2 का। तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 का नीचे मल्टीप्लाई, इस तरीके से बताए हैं ना आप लोगों को, तो तरीका आप अपना लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले में, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में। 3 3 का ऊपर कितना हो गया, 9, 3 5 15, ऊपर से 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, 2 में 2 गुना 4, 2 5 10। अब देखिए अंतर सेम हो गया, 9 से 15 का अंतर 6, 4 से 10 का अंतर 6 हुआ कि नहीं, बराबर। तो अब देखिए 9 से घट जा रहा है, 9 से 4 हो जा रहा है, तो 9 से 4 हो रहा है, यानी कितना साल पहले, 5 साल। और यही 5 की वैल्यू 10 के इक्वल होगी, यानी कि 1 की वैल्यू 2 के इक्वल होगी, हो गई। अब 1 की वैल्यू 2 की इक्वल हो गई। अब कह रहा है मयंक की वर्तमान आयु, तो मयंक की वर्तमान आयु अगर हम देखें तो मयंक है और वर्तमान आयु, अब देखिए यहाँ पे, तो ये 5 वर्ष बाद वाली आयु है, ये 5 वर्ष पहले वाली आयु है। तो आपको क्या बताना है, बीच की आयु बतानी है, मतलब वर्तमान की बतानी है। तो अगर हम 9 से निकालते हैं तो 5 वर्ष बाद का आयु आएगा, यानी 5 वर्ष घटाना पड़ेगा। 4 से निकालते हैं तो 5 वर्ष पहले की आएगा, जो कि आपको 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो हम निकाल देते हैं। अब देखो ध्यान से, 4 की वैल्यू से निकाल देते हैं, 4 एकम 4, तो 4 दूना 8, ये 8 वर्ष आया क्या, 5 वर्ष पहले उसकी उम्र 8 साल की थी, 5 वर्ष पहले, यानी अभी कितनी होगी, तो अभी 5 वर्ष अगर हम जोड़ दें तो हो गई 13 वर्ष।
यानी कि 13 वर्ष का मतलब ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपको दिख रहा होगा कि कर्सर जो है मुझे दिख नहीं रहा है, बिना दिखे हुए कर्सर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सोचो अंदाज से, है ना। अब नहीं दिख रहा है तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रहा है ना, कुछ गड़बड़ हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, रुकेंगे नहीं, बाद में सही हो जाएगा तो आराम से चलेगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात, विकास और राहुल 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5, 3:5। कह रहा है कि 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद तो देखा जाए तो कितना हो रहा है, 4:5 हो रहा है, 4:5 हो रहा है। अंतर देखिए, पहले तो कितने का अंतर था, तो पहले अंतर था 2 का, 3 से 5, 2 का 4 से 5, यानी अंतर 1 का हो गया। तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 का नीचे मल्टीप्लाई, है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई आप करोगे तो देखो कितना होगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो ऊपर वही रहने वाला है, 3 एकम 3, 5 एकम 5, और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 चौक 8, 2 पच्चे 10। अब ये जो आपको दिख रहा होगा ये -4 से +6 यानी कि 10 हो गया ना, 10। और यहाँ पे अंतर कितने का हो रहा है, देखो ध्यान से, 3 से 8 यानी 5 वर्ष, 5 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू कितनी, 2। अब ध्यान से देखो, ये पहला वाला जो आपका अनुपात है ये 4 वर्ष पहले का है और दूसरा वाला 6 वर्ष बाद का है। लेकिन बताना है राहुल की वर्तमान, तो राहुल की वर्तमान अगर हम 5 से निकालेंगे तो 4 साल पहले का आएगा, तो 5 से निकाल लो, 1 का मान 2 है तो 5 का मान 10 होगा। तो 10 साल उम्र थी कब, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, तो अभी कितनी होगी, 14 की। अभी कितनी की होगी, 14 की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर हो रहा है, ठीक है, समझते चलिए, अच्छे से करते चलिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 जैसे आप पढ़िए एक बार इसको और अच्छे से, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, 24 वर्ष बड़ा है, 2 वर्षों में उसकी उम्र, पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों में, तो 2 वर्ष पिता और 2 वर्ष पुत्र, दोनों लोगों का हो जाएगा ना, तो 4 वर्ष हो जाएगा, है ना। तो कह रहा उम्र, पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी यानी 2 वर्ष बाद, तो पिता यानी कि फादर और सन 2 वर्ष बाद, तो पिता कितने का होगा, 2 गुने का होगा और पुत्र 1 गुना का होगा। चलो, तो कह रहा है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। अब देखो ध्यान से, वो हमेशा उतना ही बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे कितना बड़ा है, 1, इस एक की वैल्यू कितनी है, 24। अगर 1 की वैल्यू 24 है तो आपको क्या बताना है, पुत्र की उम्र बतानी है। तो पुत्र की उम्र, 1 का मतलब आ गया ना, 1 का मतलब कितना, 24। तो ये जो उसको पुत्र का उम्र है वो 24 वर्ष जो है वो 2 वर्ष बाद का है, 2 वर्ष बाद का है। देखो ये +2 वर्ष, ये 2 वर्ष बाद में, अगर 2 वर्ष में अगर 24 साल का है, 2 वर्ष बाद का, यानी अभी कितने का है, तो अभी 22 वर्ष का है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा इसके लिए सही होगा, डी होगा। कर्सर दिख नहीं रहा है उस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग एक बार बस केवल आज का सेशन कर लो किसी तरीके से, आधे घंटे का सेशन रहेगा, फिर हम लोग बाद में इसको जब तक सही हो जाएगा तो फिर आ जाएगा, है ना। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, कर्सर नहीं दिख रहा है मुझे, बिना कर्सर दिखे ही अंदाजे से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन 22 पढ़िए। सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष का है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो उनके वर्तमान आयु में अंतर क्या है। अब देखो, अब मैंने आपसे एक बात पहले कही थी कि अंतर जो होता है, अंतर
एक बार ध्यान से समझो। अंतर जो होता है, अगर एक बार 12 वर्ष का अंतर है तो हमेशा 12 वर्ष का अंतर रहेगा। मैंने आपको ये बात बताई थी, है ना। कभी जैसे मान लीजिए आप अपने भाई से 2 वर्ष बड़े हैं तो 20 साल बाद भी 2 वर्ष बड़े रहेंगे, 25 साल बाद भी 2 वर्ष बड़े रहेंगे, 50 साल बाद देखेंगे तभी 2 वर्ष ही बड़े रहेंगे और उससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। ये बात समझते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट जो आपको मालूम है कि नहीं। तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि कह रहा सुनीता और शीला की आयु में 12 वर्ष का अंतर है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, बड़ी और छोटी, आप क्या करो ना, यहाँ पे लिखो बड़ी और छोटी। तो बड़ी और छोटी, तो बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, यानी जो बड़ी थी वो 4 गुनी थी छोटी आयु की। लेकिन 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले, तो अब 9 वर्ष पहले, अब तो यहाँ पे देखो अंतर कितने का है, ध्यान से देखना। यहाँ पे अंतर 3 का है। इस 3 की वैल्यू 12, एक की वैल्यू 4, एक की वैल्यू 4। तो जब एक की वैल्यू 4 आ गई, अब करना क्या है आपको, तो वर्तमान निकालना है ना। चलिए, तो वर्तमान आयु क्या है ये आपको बताना है। आप ध्यान से देखिए, ये 9 वर्ष पहले का है ना, 4 गुना 9 वर्ष पहले का। तो अगर एक का मान 4 है तो 4 का मान कितना होगा, 4 का मान 16 होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये जो उम्र है 9 साल पहले का है, 9 साल पहले का है। अगर हम अभी की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो 9 वर्ष में जुड़ेगा, ए में भी 9 वर्ष जुड़ेगा, ए में भी 9 वर्ष जुड़ेगा। तो अब देखो, 4 में 9 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 13 का। 16 में 9 जुड़ेगा तो कितने का हो जाएगा, 25 का, यानी 13 25। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से इसको पढ़ो। देखो, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, एक पिता और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, ये आपको बताना है। ध्यान से देखो, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है इसमें, है ना। मतलब इसको यही तो है प्रैक्टिस सेशन, खूब सारा क्वेश्चन मिलेगा, तरह तरह का क्वेश्चन मिलेगा। 6 वर्ष पहले आयु जो थी पुत्र की 5 गुनी थी पिता की। तो हम 6 वर्ष पहले की बात कर लें तो पिता और पुत्र, या फादर और सन, फादर और सन। तो फादर 5 था, पुत्र 1 था। कब की बात है ये, तो ये 6 वर्ष पहले की बात है, 6 वर्ष पहले की। तो तो कह रहे पिता और पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है। कुल आयु कितनी है, 60 वर्ष। तो कुल आयु 60 वर्ष है, तो वर्तमान आयु दिया है ना, द टोटल एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर। तो अब ध्यान से सुनो, अगर हम 6 साल पहले उनके आयु का अनुपात इतना था, तो अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो 6 साल पिता भी बढ़ा होगा, 6 साल पुत्र भी बढ़ा होगा, यानी टोटल 12 साल बढ़ा होगा। तो 12 साल बढ़ के कितना हुआ, 12 साल बढ़ के 60 हुआ। तो 12 साल बढ़ के 60 हुआ, यानी कि 6 साल पहले 48 के रहे होंगे। ध्यान से समझो इसको, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। 60 के तो हैं लेकिन वर्तमान में है ना 60। 6 साल पहले की अगर हम बात करें तो एक ठू 6 साल पहले, फिर एक ठू 6 साल पहले, यानी 12 साल पहले दोनों लोगों का आयु का योग होगा ये। तो देखो यहाँ पे कितना है, 6 साल पहले अनुपात कितना है, 5 1 6। 6 की वैल्यू 48 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 8। 1 की वैल्यू कितनी है, 8। और 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, 6 वर्ष बाद बताना है। तो 6 वर्ष, अभी अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो ये जो आपका है 8 वर्ष। तो ये 8 वर्ष जो है ना, ये क्या है, ये है अभी 6 वर्ष पहले की आयु। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले अगर 8 का था, तो अगर हम वर्तमान में चलें तो 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, 8 में 6 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएगा, यानी वर्तमान में 14 वर्ष का है। लेकिन हमें वर्तमान तो बताना नहीं है, हमें बताना है कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, यानी इसकी 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद है, यानी कि प्लस 6 और करेंगे, 14 में प्लस 6 और करेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 20। और यही क्या है आपका,
यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखूंगा, है ना। मुझे मालूम है कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अब ध्यान से इसको पहले पढ़ो। तो कह रहा है एक पिता और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष। तो कुल आयु 60 वर्ष, ये वर्तमान की होगी 60 वर्ष, है ना। 6 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु 5 गुनी थी, पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। तो 6 वर्ष पहले, तो यानी पिता का भी 6 वर्ष पहले, पुत्र का भी 6 वर्ष पहले, 12 वर्ष कम हो गया। तो पहले 60 की थी, वर्तमान में 60 है, तो 12 वर्ष पहले 48 की तो रहेंगे दोनों लोगों का। तो दोनों लोगों का अनुपात है 5 और 1 का, तो 5 1 6, 6 की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू 8। तो 1 की वैल्यू 8 है, यानी पुत्र की अगर 1 की वैल्यू में देखें 8, तो 6 वर्ष पहले अगर 8 का था तो 6 वर्ष बाद बताना है, यानी कि 6 6 12 वर्ष जोड़ दीजिए। तो 8 में 12 वर्ष जोड़ देंगे तो 12 8 20 हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 भी देख लेते हैं। वैसे समय तो हो गया है ना, आधा घंटा समय हो गया आप लोग का। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद रहने देते हैं। कह रहा 5 वर्ष पूर्व राजू की आयु रवि की आयु का 1/3 है। 5 वर्ष पूर्व राजू और रवि। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नाम लिखें राजू रवि। तो राजू और रवि जो अनुपात है वो कितना है? 5 वर्ष पहले राजू की आयु रवि की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले राजू और रवि की आयु का 1/3 था। यानी कि देखो ध्यान से, राजू की आयु रवि की आयु का 1/3 था। तो राजू की आयु यानी कि 1 थी। अब देखो ध्यान से, राजू की आयु 1 थी और ये रवि की 3 थी, तभी तो हुई 1/3, है कि नहीं। अब अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो राजू, अब देखो ध्यान से यहाँ पे राजू और रवि लिख लीजिएगा, और का 1/3 कर दीजिएगा। तो रवि अब राजू के नीचे आ जाएगा, तो राजू का 1 हो जाएगा, रवि का 3 हो जाएगा। ऐसे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो राजू 1 रवि 3। 5 वर्ष पहले की ये बात हो रही है, 5 वर्ष पहले। तो कह रहा है यदि वर्तमान में राजू की जो उम्र है वो 15 वर्ष है, तो रवि की वर्तमान आयु बतानी है। यदि राजू की वर्तमान आयु 15 है तो किसकी? राजू की। राजू देखो यहाँ पे 1 है, 1, तो अब 15 है, तो अगर 1 की वैल्यू 15 है, ध्यान से समझो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 15 है, तो ये 15 है कब? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले यदि 15 का है, 5 वर्ष पहले यदि 15 का है, तो अभी कितने का होगा? तो अभी 20 का होगा, अभी 20 का होगा। रवि, यही ना, सॉरी राजू, रवि का पूछ रहा है ना, तो रवि का निकाल देते हैं। देखो ध्यान से, रवि क्या है, तो 1 की वैल्यू अगर 15 है तो 3 की वैल्यू 15 3 45 होगी। 5 वर्ष पहले 45 है, तो 5 वर्ष जोड़ देंगे, यानी वर्तमान में आ जाएगा कितना? 50 का। तो रवि वर्तमान में कितने वर्ष का होगा? 50 का, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो हम किसको मार्क करेंगे? मार्क करेंगे डी वाले, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्लियर? चलिए बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 24 नंबर तक हो गया, 24 के आगे बात करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। 12 क्वेश्चन कल हुआ था, 12 क्वेश्चन आज भी हुआ है। बाय।